अब से कुछ ही देर में पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आगाज होगा। ये इजलास 13 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून इजलास में कई अहम बिल पेश होने हैं। वहीं ऑपोजिशन जमातों के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन जमातें महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत, कोरोना से हुई अमवात, किसान तहरीक जैसे मामलों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में इजलास के हंगामा खेज होने के आसार भी हैं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने बताया कि इजलास के दौरान जुमला 31 बिल पेश किए जाएंगे, जिनमें 2 का ताल्लुक फाइनेंस से होगा। वहीं मॉनसून इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पार्लियामेंट में भी कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल किया जाए। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन तीखे सवाल करे। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं, और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो, और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले, ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकालें तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं, और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं। आंध्र प्रदेश श्री मद्दिला गुरुमूर्ति। మద్దిల గురుమూర్తి అను నేను లోకసభ సభ్యుడిగా ఎన్నుకోబడినందున చట్టరీత్యా నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన భక్తి విశ్వాసములు కలిగిననియు భారతదేశపు సర్వసత్తాక అధికారమును అఖండతను సమర్థించదనియు నేను స్వీకరించబో కర్తవ్యమును శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహించదనియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను।
का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त कर्नाटका श्रीमती मंगल सुरेश अंगाड़ी। ಮಂಗಲ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಳಗಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತಳಾದವಳಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर शपथ ली जा रही है। आपको बता दें 4 मेंबर पार्लियामेंट की आज शपथ हो रही है। इससे पहले 2 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी शपथ हो चुकी है और 2 मेंबर्स की शपथ होनी है। शुरुआत मॉनसून इजलास की हो चुकी है। इस इजलास में आपको बता दें कई बिल्स पेश की केरला जाएंगी। श्री MP अब्दुल समद समदानी। I, MP Abdul Samad Samadani, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मेंबर पार्लियामेंट का हलफ अब्दुल समद ने ले लिया है। केरल IUML पार्टी के लीडर अब्दुल समद जिन्होंने मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर हलफ ले लिया है। तमिलनाडु श्री विजय कुमार एलियस विजय वसंत। கன்னியாகுமரி தொகுதி மக்கள் சபையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஹரிகிருஷ்ண பெருமாள் நாடார் வசந்தகுமாரின் மகனாகிய விஜயகுமார் என்கின்ற விஜயவசந்த் என்னும் நான் சட்டப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டுள்ள இந்திய அரசமைப்பில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுதலும் கொண்டிருப்பேன் என்றும், இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும், நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமையை நேர்மையுடன் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுளறிய உறுதி கூறுகிறேன். பெருந்தலைவர் காமராஜர் புகழ்வாக, राजीव गांधी पुगलवाल का नंदी। कांग्रेस लीडर विजय कुमार ने मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से हलफ ले लिया है। कन्याकुमारी से विजय कुमार मेंबर पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए और अब उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर हलफ भी ले लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, इस सदन की परंपराएं उच्च रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है
कि इस परंपराओं को न तोड़े तो उचित रहेगा। आप काफी लंबे समय शासन में रहे, इन परंपराओं को तोड़कर सदन की गरिमा को कम मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री सर, मैं इतना ही अपील करता हूं सर, इट इज ए कस्टमरी एंड ट्रेडिशन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। After that, they have got all right to raise the issue. With folded hands, I appeal to them. Kindly allow the introduction by Honorable Prime Minister, new Council of Ministers. इस सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, नए फेरबदल मंत्री परिषद का परिचय कराना चाहते हैं। आपकी सदन की परंपरा और गरिमा को मत तोड़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख। Minister in different governments and held key portfolios including food, industry, agriculture and civil aviation. Sri Ajay Singh ji represented the state of Uttar Pradesh in this house from July 1986 to November 1989. In the passing of Sri Ajay Singh, the country has lost a prominent farmers leader, an able administrator and a distinguished parliamentarian. Sri Matang Sinha passed away on the 6th of May 2021 at the age of 67 years. Born in August 1953 in Tinsukia district of Assam, Sri Matang Sinha served in the Council of Ministers as Minister of State in the Minister of Parliament Affairs from 1994 to 1998. Sri Sinha
represented the state of Assam in this house from April 92 to April 1998. In the passing away of Sri Matang Singh, the country has lost a good administrator and an able parliamentarian. Sri Jitendra Bhai Lavshankar Bhatt passed away on 7th of May 2021 at the age of 94 years. Born in March 1927 in Surendranagar district of Gujarat, Sri Jitendra Bhai was educated at HL College of Commerce, Ahmedabad. कोटायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वो मौजूद शख्सियात जिनका पैंडेमिक के दौर में इंतकाल हो गया, दोनों ही ऐवानों में उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। Distinguished parliamentarian, Sri Dilip Kumar, whose real name was Yusuf Sarwar Khan, passed away on the 7th of July 2021 at the age of 98 years. Born in December 1922 at Peshawar, in the northwest frontier province of United India, undivided India, Sri Dilip Kumar was educated at the Wilson College and the Khalsa College, Mumbai. As a student, Sri Dilip Kumar excelled in the literary activities and sports. He had an abiding interest in Urdu poetry. He made his debut as an actor in 1944, thus beginning a long and illustrious association with the film industry, which lasted for more than 5 decades, during which he acted in over 60. 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री पाटीदार पेट्रोलियम और रसायन, वाणिज्य, अधिनिष्ठ विधान और प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। श्री रामेश्वर पाटीदार का निधन 82 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश के धार में हुआ। श्री एम सत्यनारायण राव 5वीं, 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने तेलंगाना के करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे आवास समिति के सदस्य रहे। श्री राव का निधन 87 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को हैदराबाद में हुआ। श्रीमती करुणा शुक्ला 14वीं लोकसभा की सदस्य थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के जांजगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती शुक्ला कोयला और इस्पात समिति तथा महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति की सदस्य रही। श्रीमती करुणा शुक्ला का निधन 70 वर्ष की आयु में 27 अप्रैल 2021 को रायपुर में हुआ। श्री S.B. सिंह April 2006, the passing of Sri Yusuf Sarwar Khan, alias Dilip Kumar, marks the end of an era in film industry, and the country has lost a legendary film artist and an able parliamentarian. Sri Milkha Singh passed away on the 18th of June 2021 at the age of 91 years. Born in November 1929 at Govindpura village in Punjab province of the undivided India, Sri Milkha Singh's early life was marked by great adversity. He was orphaned in the violence that took place during the partition. Undeterred by hardships, Sri Milkha Singh joined the Indian Army and was subsequently selected for special training in athletics by the Army. His competitive progress earned him selection to represent India in 1956 Melbourne Olympics, which provided him the much-needed global exposure, and since then there was no looking back for Milkha Singh. Fondly known as the Flying Sikh in recognition of his sprinting ability and achievement, Sri Singh won gold medals in 200 meters and 400 meters events in the Asian Games held in Tokyo in 1958. He also won gold medal in the 400 meter event in the 1958 Commonwealth Games, and thus became the first gold medalist at the Commonwealth Games from an independent India. An iconic achievement for Indian athletics, Sri Milkha Singh secured 4th position in the 400 meter finals at the 1960 Rome Olympics
and the national record he set on the day was broken only after 38 years in 1998. In 1962, Sri Singh won gold medal in 400-meter event and took another gold medal as part of 400 into 400 meter relay team at the Asian Games held at Jakarta. He also represented the country in the Tokyo Olympics held in the year